कुछ दिन पहले ब्लैक सी के ऊपर जैसा हुआ था वैसा ही फिर से होने वाला था। फिर एक्शन में था रशियन फाइटर, फिर वही ब्लैक सी के ऊपर का आसमान था, लेकिन इस बार अमेरिका का ड्रोन नहीं बल्कि सामने था पोलैंड का फाइटर जेट। पोलैंड का L410 टर्बोलेट ब्लैक सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में गश्त लगा रहा था। और इससे कुछ दूरी पर उड़ रहा था एक रशियन सुखोई 25। अचानक हालात जंग जैसे हो गए। रशियन विमान ने बिना कोई चेतावनी दिए हवा में नियमों की धज्जियां उड़ाई और पोलैंड के फाइटर जेट के बिल्कुल करीब और सामने आ गया। ब्लैक सी के ऊपर पोलैंड के विमान ने ना तो किसी नियम का उल्लंघन किया, ना ही वो रूस की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर भी रूस का फाइटर जेट पोलैंड के विमान के करीब पहुंचा और इतना करीब आ गया कि दोनों विमानों की दूरी सिर्फ 5 मीटर रह गई। पोलैंड के जेट के सामने से रशियन फाइटर जेट के क्रॉस होने से जबरदस्त एयर टर्बुलेंस क्रिएट हुआ और पोलैंड के विमान में एयर ट्रैफिक का सायरन बजने के साथ ही पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया। पोलैंड का विमान हवा में गोते लगाता हुआ नीचे जाने लगा, लेकिन कुछ देर में ही पोलैंड के पायलट ने विमान पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। रूस का फाइटर जेट 3 बार पोलैंड के विमान के करीब आया और रूस के पायलट ने पोलैंड के विमान को गिराने की कोशिश की और रूस का पायलट लगातार पोलैंड के पायलट को उकसाता रहा। पोलैंड के पायलट ने हवा में किसी तरह जवाबी एक्शन नहीं लिया। पोलैंड का L410 टर्बोलेट विमान रूटीन पेट्रोलिंग पर था। रोमानिया की एयर स्पेस के करीब उड़ रहे इस विमान के करीब रशियन विमान जानबूझकर पहुंचा था। आसमान में हो रही इस गड़बड़ी पर नेटो की भी नजर थी। नेटो ने रोमानिया और स्पेन में मौजूद फाइटर जेट्स को अलर्ट कर दिया था। अगर पोलैंड के विमान को किसी तरह का नुकसान होता तो रूस के विमान को पार गिराने के लिए नेटो के फाइटर जेट उड़ान भर सकते थे। नेटो के इस एक्शन से वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती थी। अब सवाल है कि क्या रूस के पायलट ने यह सब इसी मकसद से किया है। ब्लैक सी के ऊपर जो भी हुआ उसकी कई वजहें हैं। पोलैंड यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई हो रही है। पोलैंड के रास्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुंचे थे। पोलैंड ने ही यूक्रेन के नागरिकों को शरण दी है। पोलैंड ही यूक्रेन को लगातार मदद का भरोसा दे रहा है। यूक्रेन में जितने भी हथियार नेटो की तरफ से भेजे गए हैं वो सभी पोलैंड में लाए गए और फिर यूक्रेन तक पहुंचाए गए। यही वजह है कि रूस लगातार पोलैंड से बदला लेने की तैयारी करता रहा है, लेकिन रूस जानता है कि पोलैंड पर अटैक का मतलब नेटो से मुकाबला करना होगा। ब्लैक सी के ऊपर जो कुछ भी हुआ उसमें पोलैंड के पायलट ने जवाबी एक्शन लिया होता तो दोनों लड़ाकू विमानों में डॉग फाइट हो सकती थी और पुतिन को पोलैंड पर अटैक का बहाना मिल सकता था। पोलैंड को लेकर रूस के गुस्से की ताजा वजह भी है। पोलैंड नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। कई देशों की सेनाएं इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं और वॉर एक्सरसाइज की जा रही है।
रूस की सीमा के करीब नेटो फौज के पहुंचने से पुतिन की नाराजगी बढ़ गई है। पोलैंड में 6 मई से नेटो का युद्धाभ्यास चल रहा है। युद्धाभ्यास में पोलैंड के 13,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 20 दिनों तक नेटो की सेना पोलैंड में युद्धाभ्यास के नाम पर मौजूद रहेगी। पोलैंड में हर 3 साल में एक बार नेटो का युद्धाभ्यास होता है। युद्धाभ्यास का मकसद बाल्टिक इलाके में मजबूती हासिल करना है। एनाकोंडा नाम के इस युद्धाभ्यास में रोमानिया, स्लोवेनिया, स्वीडन, फ्रांस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और तुर्की की सेना पहुंची है। वॉर एक्सरसाइज के दौरान M1A1 अब्राम्स टैंक से हमले का अभ्यास चल रहा है। कार्ब्स और K9 हॉइजर से भी नेटो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। युद्धाभ्यास में नॉर्वे की एंटीशिप मिसाइल से अटैक की प्रैक्टिस भी हुई है। पोलैंड में चल रहे इसी युद्धाभ्यास के बाद रूस एक बार फिर पोलैंड को लेकर आक्रामक है और ब्लैक सी के ऊपर पोलैंड के विमान को उकसाने के लिए रशियन फाइटर ने कई बार कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।